नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हमने एक मुहिम चलाया था, जिस मुहिम में आप सभी के सहयोग से बहुत ज़्यादा लाभ मिला, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया, जिन्होंने की वजह से बहुत सारे लॉस भी होते हैं। तो बेनिफिट और लॉस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी लॉस होता है तो कभी बेनिफिट होता है। ये सोच के ना तो कोई हम व्यापार छोड़ सकते हैं, ना तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य छोड़ सकते हैं। यानी हम ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम अपना सफ़र करना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरी है, हमें ये सफ़र करना है। उसी तरह से व्यापार में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम आप सभी से बस इतना ही कहेंगे, थोड़ी सी आपकी गलतियाँ हैं, थोड़ी सी हमारी गलतियाँ हैं। ये दोनों लोग अपने को सुधार लें, हम दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को सुधार लें, तो काम को बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मैं पूरी तरह से पहले से ही आपको समझा दूँ, बता दूँ। इस बात को बिल्कुल गौर से आप समझ लीजिए कि ये किसी भी प्रकार का कोई फिक्स सैलरी का जॉब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कुछ और करते हैं, इसके बाद जब उनका समय बीत जाता है, उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनकी बातें कुछ और होने लगती है। तो इसके लिए इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में आया हूँ, और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी प्रकार का कोई फिक्स जॉब नहीं है, ना तो कोई मैं आपको वेतन दे रहा हूँ। ये जो होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट जो दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद जब पेमेंट आता है तभी हम आपका कमीशन देते हैं। ओनली इसे कमीशन कह सकते हैं, ना तो किसी भी प्रकार की कोई सैलरी है, ना तो किसी भी प्रकार के आप हमारे एम्प्लॉई हैं। आपको हम एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इसको आप सीधे शब्दों में कह दीजिए कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। आपने जितना काम किया उसका पैसा हम आपको देंगे, वो भी आपका जो कार्य सही होगा उसी का पैसा आपको दिया जाएगा। अगर आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं हुआ है, उसमें रिजेक्शन आएगा, तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी पे आउट हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें हम आपको बिल्कुल ही सीधे और सही तरीके से मैं आपको कह दूं, क्योंकि ये जो हमारा और आपका रिश्ता डेवलप होगा, इसमें आज जो बातें हो रही है कल ये बातें बदल ना जाए, कल ना आपके सुर बदलें ना हमारे सुर बदलें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा और आपका दोनों का एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, कि ना आप बदल पाओ ना हम बदल पाएँ। तो मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, वही लोग इस वर्क को करेंगे, वही लोग इस कार्य को करेंगे जो लोग सहमत होंगे, जो लोग एग्रीमेंट के साथ कार्य करना चाहते होंगे, जिन लोगों को एग्रीमेंट पे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो काम करने वाले होंगे, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले होंगे, वो प्रोजेक्ट को पूरा कराने वाले होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जिन लोगों को केवल टाइम पास करना होगा, या जिन लोगों को ये लगता होगा कि बस सैलरी निकाल लेनी है, ऐसे लोग हमसे न जुड़ें, क्योंकि सैलरी इसमें नहीं होती है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई ये सरकारी जॉब होता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें आपको जो भी काम करते हैं उसी का पैसा मिलता है। जो काम आप नहीं करेंगे वहाँ से ना तो कोई पे आउट आता है, ना तो हम कोई पे आउट दे पाते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारा काम होता है प्रोजेक्ट लेने का, प्रोजेक्ट लेके हम काम कराते हैं। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, उसका पेमेंट आपका बनता है, हम आपका पेमेंट आपको दे देते हैं। बिना रिपोर्ट के, बिना किसी भी प्रोजेक्ट के काम किए बगैर आप हमारे पास 5 महीने तक बैठे रहिए आकर, किसी भी प्रकार का कोई सैलरी हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। यानी हम आपको किसी भी प्रकार के फिक्स वेतन के लोभन के लिए, आप फिक्स वेतन का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बातों को हम आपको समझा दें कि ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे पास कंपनियों से प्रचार करने के लिए प्रोजेक्ट आता है, कंपनियों का प्रचार करने का प्रोजेक्ट आता है। अगर आप वो भी ना कर पाओ, ना कुछ बेचना है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई का इन्वेस्ट कराना है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई सामान खरीदना है, बिल्कुल फ्री वाले प्रोजेक्ट होते हैं। यानी आपको लोगों के पास जाना होता है, लोगों को समझाना होता है कि आप हमारा ये प्रोजेक्ट
को एक्सेप्ट कर लीजिए, एप्लीकेशन होता है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा दीजिए, क्यूआर होता है तो क्यूआर लगाना होता है, इसके बाद स्टिकर होता है तो स्टिकर लगवाना होता है। इसके लिए ना तो उनसे कोई पे आउट लेना होता है, ना तो कोई डॉक्यूमेंट लेना होता है। तो अब जो ये भी वर्क नहीं कर पाएगा तो हमें नहीं लगता है कि हमें उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए वही है कि आप कोई जाकर सरकारी जॉब पा लें, क्योंकि सरकारी जॉब में आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे तो वहाँ पे सैलरी सरकार दे सकती है। लेकिन मैं ये चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, आप प्रोजेक्ट के जो भी आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसको आप सही तरीके से नहीं कराते हैं, उसका रिपोर्ट नहीं आती है, आपको किसी भी प्रकार का पैसा कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल सही तरीके से समझ लें, अन्यथा बात में हमारी और आपकी बातों में कुछ अंतर आए। इसके लिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका और हमारा रिलेशन डेवलप होना है, अगर आपका और हमारा रिलेशन आगे तक जाएगा, तो एक एक बातों को बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल सिलसिलेवार समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझिए, जो हमारा आपका एक लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, हमारा आपका एक लिखित में एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ना तो आप अपने बातों से मुकर सकते हैं, ना तो मैं अपने बातों से मुकर सकता हूं। तो इस वीडियो में आप ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सोच लीजिएगा कि बगैर काम किए कंपनी आपको 1 रुपये नहीं देगी। ये कोई महीने का नहीं है, ये कोई आपका महीने आकर आपने फील्ड में घूमा, इसी तरह से समय बिता दिया, आपका 1 महीना पूरा हो गया, हमारा प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ, हम आपको 1 रुपये नहीं देंगे। आप 50,000 भी पूरे महीने में खर्च कर लिए हों, मगर मेरी 1 रुपये की देनदारी आपको नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको कोई जो है घूमने का पैसा नहीं दिया है, हमने आपको सीधे शब्दों में प्रोजेक्ट दिया है। जब तक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, उस रिपोर्ट में आपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं किया होगा, तब तक कंपनी आपको 1 रुपये का कोई भी पे आउट नहीं देगी। ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि बातों को विस्तार से करना और बातों को खुल के करने से हमारा और आपका दोनों का बेनिफिट है। क्योंकि ना तो आपका समय बर्बाद होगा, ना मेरा आपका साथ खराब होगा। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। रिपोर्ट आएगी तो ही पेमेंट है, रिपोर्ट नहीं आई, आपने आधा अधूरा कार्य किया, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी पे आउट कंपनी नहीं देगी। आप इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, उसको बिल्कुल विस्तार से समझ लीजिए। वर्क बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकते हैं, मन से करेंगे, दिल से करेंगे और सही से करेंगे, पेमेंट आपको श्योर मिलेगा। इसकी हमारी आपकी एग्रीमेंट होगी। अगर आपने केवल टाइम पास किया, आपने टाइम पास किया या आपने इसको फिक्स वेतन समझकर केवल समय बर्बाद किया, तो आपका केवल समय ही बर्बाद होगा। कंपनी के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी पे आउट नहीं दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कार्य क्या है। आपको जो फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट है, मैं उसके बारे में बताता हूं। आपको कस्टमर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना है। अब फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने के लिए क्या क्या चाहिए, उसका पूरा केवाईसी होगा, उस कस्टमर की पूरी केवाईसी होती है, जो एक लिंक होगा, उस लिंक के द्वारा आपका पूरा केवाईसी कराना होता है फ्लिपकार्ट का। इसके बाद उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब जीएसटी जो है कंपोजिशन हो या रेगुलर हो, कोई भी चलेगा इसमें फ्लिपकार्ट में। ये चीज़ों को आप ध्यान से रख लीजिए, कंपोजिशन या रेगुलर, ऐसा नहीं है कि केवल रेगुलर ही होना चाहिए, कंपोजिशन भी चलेगा, रेगुलर भी चलेगा, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। आप उसका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम है इसको करने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है आपको एडवांस या किसी भी प्रकार का कोई शुल्क कस्टमर से नहीं लेना है, कोई भी शुल्क लेना ही नहीं है। चाहे आपसे जो है सब्सक्रिप्शन चार्ज कह लीजिए, चाहे कोई भी चार्ज नहीं लेना है। कस्टमर को बताना है कि जो भी फ्लिपकार्ट से आपके शॉप से ऑर्डर दिया जाएगा, यानी आप अपने शॉप से जो भी ऑर्डर करेंगे उसका कमीशन डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी आप एक फ्लिपकार्ट का स्टोर आपके एरिया में, यानी आपके शॉप पे एक फ्लिपकार्ट का स्टोर खुल जाएगा, जिससे आप फ्लिपकार्ट के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसके जो है सेल करके उसे बेचकर आप अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट नहीं है, ना तो कोई स्टॉक मंगा के रखना है, ना तो किसी भी प्रकार का आपको पैसा देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दुकान के माध्यम से, आपको अपने शॉप के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक अपने एरिया के कस्टमर को पहुंचाना है। यानी सीधे शब्दों में कह दें तो आप एक माध्यम हैं फ्लिपकार्ट को कस्टमर से जोड़ने का। फ्लिपकार्ट से आपके पास में
जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसे कस्टमर को आपने बताया, उसके जो भी ऑफर आ रहे हैं, उसके जो भी डिस्काउंट है उसको आपने लोगों को बताया, समझाया। अब कस्टमर फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करता है, फ्लिपकार्ट में कस्टमर का जो भी ऑर्डर जाता है वो आपकी शॉप से जाता है। आपके शॉप के द्वारा जो भी ऑर्डर किया गया है उसको फ्लिपकार्ट, जो भी ऑर्डर होगा आपका उसको कस्टमर जैसे ही खरीद लेता है, जैसे ही ले लेता है, उसका कमीशन जो भी आपका बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में फ्लिपकार्ट के द्वारा सीधे भेज दिया जाता है। यानी इसमें बीच में भी कोई बिचौलिया नहीं होता है। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि इस माध्यम से आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस माध्यम से आपके दुकान का प्रचार होगा, आपके मार्केट में आपकी एक ब्रांड वैल्यू होगी कि आपकी दुकान पे फ्लिपकार्ट के सामान मिलते हैं, आपके दुकान पे फ्लिपकार्ट के सामान। इसी तरह से कस्टमर को बताना है, इसी तरह से कस्टमर को समझाना है। आप जितने आसान तरीके से कस्टमर को समझा लेंगे, जितने आसान तरीके से कस्टमर को बता लेंगे, वो आपके लिए और आपके सेल्स पिच के लिए बहुत बेहतर होगा। आपको प्रेजेंट करना है, नमस्कार जी, मैं पावर CBS से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे आपका 10 मिनट का समय चाहिए। फ्लिपकार्ट का एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें आप अपने इनकम को घर बैठे बेहतर और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना तो किसी भी प्रकार का कोई आपको प्लान लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको कहीं जाना नहीं है। आप केवल घर बैठे यानी अपने शॉप पे बैठे ही फ्लिपकार्ट का ऑर्डर देकर फ्लिपकार्ट के कस्टमरों को अपने दुकान के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंचाकर अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको केवल रेगुलर हो या कंपोजिशन हो, कोई भी GST हो मान्य है। आपकी एक KYC होगी, KYC होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। वेरीफाई होने के बाद जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, आपका पूरी चीज़ें सही है और जो भी आपने जानकारी दी है बिल्कुल सत्य और सही है, तो आपका स्टोर रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा इनकम करने का सुनहरा अवसर मिलता है, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आपको जितना भी और बातें आप बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई बातें आपको पूछनी हो तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का कोई दुविधा हो या किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आ रही हो, आप हमें कॉल कर लें, हम आपको बेहतर और बेहतरीन तरीके से इसे समझा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम की बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।